नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन छंद पढ़ रहे थे। और अच्छी बात तो ये है कि छंदों की अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अंतिम क्लास है, क्योंकि छंद अपने जो सिलेबस में है वो लगभग अपन सारे के सारे पढ़ चुके हैं। एक छंद रहता है और उसका अध्ययन अपन अब करने वाले हैं। तो वो कौन सा छंद है? उल्लाला छंद का अध्ययन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये छंद भी आपके सिलेबस में रहता है। ये भी एक मात्रिक छंद है और इसके भी प्रत्येक चरण में 15-13 मात्राएं रहती है और 15-13 के अनुसार ही, यानी इसी क्रम के अनुसार इसमें मात्राएं मानी जाती है। तो ये एक अलग सा छंद है। सामान्यतः 13-11 प्रकार की मात्राएं अपनों ने देखी हैं। तो चलिए इसको भी अपन लक्षण के अनुसार उदाहरण सहित समझते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो यही बन जाता है कि भाई यह एक मात्रिक छंद है। यह एक मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि यह एक मात्रिक छंद है। और उसके बाद अपन यूं कहेंगे कि भाई इसके जो चरणों में क्रम रहेगा वो 15-13 का रहेगा, परंतु 15-13 का रहेगा कैसे? सम चरणों में या विषम चरणों में? तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार से छंद होता है। ये एक पहला चरण, ये दूसरा चरण, यहाँ पर यति आती है और उसके बाद यह तीसरा चरण और उसके बाद यह चौथा चरण। इस प्रकार से चरण क्रम में रहते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो देखिए 1 और 3 ये विषम संख्याएं होती है। तो पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। दूसरा और जो चौथा है ये 2 और 4 सम संख्याएं होती हैं, तो इसलिए दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। तो इसमें भी यदि अपन मात्राओं का क्रम देखें तो देखिए पहले और तीसरे चरण में तो मात्राएं रहेगी 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं यहाँ पर रहेगी। किस छंद को पढ़ने अपन? उलाला छंद को। तो चलिए देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अपन यूं कहेंगे कि भाई इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम व तृतीय, ठीक है, पहला और तीसरा। तो इस छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं 15 मात्राएं, जबकि सम चरणों यानी दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होती है। ये लीजिए छोटा सा छंद है, मात्र एक पहचान है कि इसमें ये पहली बात तो मात्रिक छंद है और दूसरा 15-13 मात्राएं होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं अपन। हम खेलें कूदें हर्षयुक्त। हम खेलें कूदें हर्षयुक्त, जिसकी प्यारी गोद में
हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझको निरख, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। तो मग्न क्यों न हो मोद में, ये है। सबसे पहले तो इसकी तो एक ही पहचान है, तो चलिए मात्राओं की गिनती अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो लघु लघु, उसके बाद गुरु गुरु, गुरु गुरु, यहाँ पर है के बाद आधा वर्ण आ रहा है तो ये भी गुरु में जाएगी, ये लघु हो जाएगा, ये लघु, ये लघु, फिर लघु लघु गुरु, फिर गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, इस क्रम में इसमें मात्राएं आ रही है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी। तो गुरु गुरु लघु गुरु लघु, फिर लघु गुरु बड़ा हुआ है तो गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, यहाँ पर है वो लघु 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 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो तुझको है इसमें अपन छोटी मात्रा करेंगे, सामान्यतः तुझको में लघु ही आता है, तो तुझको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा वर्ण आ रहा है तो इसकी गुरु हो जाएगी, इसकी लघु हो जाएगी, और इसकी गुरु ही होगी क्योंकि इसकी काउंट नहीं होगी, ये लघु हो जाएगा, ये गुरु गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से है। अपन सबसे पहले इनकी गिनती कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15, ये लीजिए इस चरण में 15 मात्राएं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, ये लीजिए 13 मात्रा। ये कहा था कि भाई 15 13 के क्रम में मात्राएं इसमें आएगी। तो यहाँ पर यदि पहले दूसरे चरण की मात्राओं की बात करें तो हमारा उल्लाला छंद इस चरण में आ रहा है। फिर भी अपन इनकी गिनती भी कर लेते हैं। 2 2 4 5 2 7 8 9 10 2 12 13 14 15, ये लीजिए कुल 15 मात्राएं इसमें आ रही है। अब अपन गिनते हैं इसकी। तो 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 और 2 13, ये लीजिए 13 मात्राएं। अपनों ने ये कहा था कि भाई जो समचरण है, समचरण में कौन कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा। तो दूसरा जो चौथा चरण है उसमें तो 13 13 मात्राएं आएगी, और जो विषम चरण है, विषम चरण कौन से, पहला और तीसरा, उनमें कितनी कितनी मात्राएं आएगी, 15 15 मात्राएं आएंगी। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चरण है। तो पहले और तीसरे में दोनों में 15 15 मात्राएं आ रही है। तो पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, ये हमारी शर्त पूरी है। उसके बाद दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे दोनों में यानी सम चरणों में 13 13 मात्राएं आ रही है। तो ये भी हमारी शर्त पूरी है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें उलाला छंद माना जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी उदाहरण सहित। तो यहाँ पर हमारे जो छंद हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, और उलाला छंद का अध्ययन अपनों ने इस क्लास में किया। तो उलाला छंद में कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है। उलाला छंद में सिर्फ और सिर्फ एक तो ये मात्रिक छंद है, दूसरा 15 13 के क्रम में मात्राएं रहेगी। तो ये थोड़ा सा अलग सा छंद भी है। तो आप सामान्यतः इसको याद कर लीजिए। इसका उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। हालांकि आप जिस समय मैंने ये उदाहरण लिखा था उसी समय वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर और इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें ये है कि हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में,
हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। इसमें कहा गया है कि हम प्रसन्नता पूर्वक जिसकी प्यारी सी गोद में खेलते कूदते हैं, तो जिसकी गोद में अपन इतने प्रसन्नचित होकर खेलते हैं कूदते हैं, तो उसको देखकर हम मौज में मग्न क्यों ना हो। यानी हम मग्न का मतलब है कि हम अपने आप को उसकी गोद में क्यों न भुला दें, क्योंकि अपन जिसकी गोद में खेल रहे हैं उसकी गोद में अपने को आनंद मिलता है, तो आनंद मिलता है तो हम उसमें खो जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता होगा। इस प्रकार से कवि है वो संबोधन सूचक शब्दों में इसकी महिमा, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम को वर्णन कर रहा है। तो कि हे मातृभूमि तुझको निरख, तुम्हें देख करके, निरखने का मतलब होता है देखना, तो तुम्हें निरख करके, तुम्हें देख करके मग्न क्यों न हो मोद में, हम प्रसन्नता क्यों न प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इस छंद में कहा गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये उलाला छंद है। और इसी के साथ अपने छंदों की क्लास में अपने छंद है वो पूरे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बीए पार्ट सेकंड की जो 5th यूनिट है उसमें 2 टॉपिक महत्वपूर्ण रहते हैं, एक तो रस रहता है और दूसरा छंद रहता है। तो छंदों में जितने के जितने छंद आपके सिलेबस में हैं वो अपन सभी पढ़ चुके हैं इस क्लास में। और रसों की व्याख्या भी मैंने की थी, रसों की साधारणीकरण से संबंधित अपने चैनल पर क्लास आ चुकी है, वो आप देख लीजिएगा। और रस से संबंधित भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र में उसकी व्याख्या की गई है वो भी आप एक बार देख लेंगे। तो इसी के साथ अपनी जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब अपन शुरू करने जा रहे हैं वहीं से जहां से अपनों ने छोड़ा था। अपन एकांकियों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहीं से अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।